हरे कृष्णा। भगवान श्री दामोदर को प्रिय इस शुद्ध और पवित्र कार्तिक मास में अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण की सेवा, पूजा और भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। यह ऐसा सुवर्ण समय है जो वर्ष में सिर्फ एक बार आता है। इस समय को गंवाए बिना जो मनुष्य इस कार्तिक मास में अधिक से अधिक आध्यात्मिक और पुण्य कार्य कर लेता है, वो अपनी भक्ति पथ में तीव्रता से प्रगति कर सकता है। और कार्तिक मास के बस अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और इस समय हम श्रवण कर रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा श्रृंखला का, जिसमें हम तुलसी महारानी के गुणगान गा रहे हैं और उनके गुणों का वर्णन करती हुई अनेकों पौराणिक कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए आज की इसी कार्तिक मास महात्म्य विशेष कथा श्रृंखला में हम श्रवण करते हैं तुलसी महारानी का गुणगान करती हुई एक और कथा का। एक दिन श्रीमती राधा रानी की प्रिय सखियां ललिता और विशाखा महाराज वृषभानु के घर जाकर श्रीमती राधा रानी से मिलने आती हैं। वे उनसे कहती हैं, हे श्री राधे, आप जिनका मन में सदैव चिंतन स्मरण करती हैं, जिनके गुण गाती हैं, वे प्रतिदिन अपने ग्वाल सखाओं के साथ वृषभानुपुर में भी आते हैं। आपको उनका दर्शन प्रातः काल में करना चाहिए, जो अद्वितीय सौंदर्य को धारण करने वाले हैं। अपनी सखियों की ये बात सुनकर श्रीमती राधा रानी ने कहा, हे सखियों, आप सबसे पहले मुझे उनका मनोहर चित्र बनाकर दिखाइए, तब मैं उनका दर्शन करूंगी। ये सुनकर प्रियतम सखियों ने श्याम सुंदर कृष्ण का नूतन यौवन और माधुर्य से भरा हुआ सुंदर चित्र बनाकर तैयार किया। उसे श्रीमती राधिका के हाथों में सौंपा और उस चित्र को देखकर श्रीमती राधा रानी उनके दर्शन की लालसा से जागृत हो उठी। उस दैदीप्यमान चित्र को देखते हुए वे आनंद में डूब गई और सो गई। श्री राधिका ने उसके बाद स्वप्न में देखा कि यमुना के तट पर भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण, जो कि नील मेघ के समान पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए हैं, वे निकट ही नृत्य कर रहे थे और उसी समय श्रीमती राधा रानी की निद्रा भंग हो गई और अब वे कृष्ण के विरह में व्याकुल हो गई। वे संपूर्ण जगत को तिनके के समान मानकर उस भगवान के सुंदर स्वरूप का चिंतन करने लगी और उसी समय भगवान श्री कृष्ण नंद भवन से चलकर वृषभानुपुर की संकरी गली में आ गए। श्रीमती राधा रानी ने अपने घर की खिड़की से उनका दर्शन किया। उन्हें देखने मात्र से ही श्रीमती राधा रानी को मूर्छा आ गई। भगवान श्री कृष्ण भी राधा रानी का दर्शन करके और उनके मन में उनके साथ विहार करने की कामना करते हुए वापस लौट गए। श्रीमती राधा रानी के भगवान श्री कृष्ण के प्रति इस तीव्र विरह को देखकर ललिता सखी ने कहा, हे राधे, तुम इतनी विफल क्यों हो रही हो? अगर तुम सच में कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हो तो उनके प्रति अपने प्रेम और स्नेह को और दृढ़ बनाओ। ये सुनकर श्रीमती राधा ने आंखें खोली और उन्होंने कहा, यदि मुझे श्याम सुंदर के चरण प्राप्त नहीं हुए तो मैं अपने शरीर को ये धारण नहीं करूंगी। मैं इसी क्षण अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। श्रीमती राधा रानी के इन वचनों को सुनकर ललिता सखी यमुना तट पर जाती हैं और वहाँ वे भगवान श्री कृष्ण से मिलती हैं। उस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण भ्रमरों की गुंजारों के बीच में कदम्ब के पेड़ के पास अकेले ही बैठे हुए थे। तब ललिता सखी ने कहा, हे श्याम सुंदर, जब से श्रीमती राधिका ने आपके सुंदर स्वरूप को देखा है, उसी दिन से वे स्तंभ रूप में सात्विक भाव के अधीन हो चुकी है। वो काष्ठ की पुतली के समान बनकर सदैव आपका चिंतन करती है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए। आपके विरह में उसे अलंकार अग्नि के समान लगते हैं। सुंदर वस्त्र उसके लिए तपी हुई बालू के जैसे लगते हैं। हर प्रकार की सुगंध उसे कड़वी लगती है। सेवक और सेविकाओं से भरा हुआ महल उसे निर्जन वन जैसा प्रतीत होता है। हे कृष्ण, आप शीघ्रता से ही उसे दर्शन दें। आपका दर्शन ही उसके समस्त दुखों को दूर कर सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने ललिता सखी के मुख से राधा रानी के विषय में ये सब सुना तो उन्होंने कहा, हे ललिते, सभी मनुष्य को अपनी ओर से मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। मैं प्रेम से ही सुलभ हो सकता हूँ और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि श्री राधा की इच्छा भी अवश्य पूर्ण होगी। श्री राधिका और मुझ में कोई भेद नहीं है, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार दूध और उसकी धवलता एक दूसरे से अभिन्न है।
जो भी मनुष्य मुझ में और श्री राधिका में भेद करता है वो निश्चय ही काल सूत्र नामक नरक में दुख प्राप्त करता है। इस प्रकार ललिता सखी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के बाद तुरंत श्रीमती राधिका के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि जिस प्रकार तुम उनसे मिलना चाहती हो उसी प्रकार वे भी तुम्हारी अभिलाषा कर रहे हैं। ललिता सखी के मुख से इन वचनों को सुनकर श्रीमती राधिका ने योग्य धार्मिक कार्य करने के लिए सभी धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ अपनी सखी चंद्रानना से कहा, हे सखी, कृपया मुझे इस बात का उत्तर दो कि श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए। मुझे किसी ऐसी सेवा पूजा के विषय में बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक हो, महान पुण्य प्रदायिनी हो और मेरे समस्त मनोवांछित फल को प्रदान करने वाली हो। तुमने स्वयं गर्गाचार्य के मुख से शास्त्रों की चर्चा सुनी है, उनका अध्ययन किया है, इसलिए कृपया शीघ्रता पूर्वक मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो और मुझे कौन सी पूजा या व्रत करना चाहिए इसका विस्तृत वर्णन करके सुनाओ। राधा रानी की बात सुनकर सखियों में श्रेष्ठ चंद्रानना ने अपने हृदय में कुछ क्षण तक विचार किया और उसके बाद उत्तर देते हुए कहने लगी, हे राधिके, परम सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए, महत् पुण्य की प्राप्ति के लिए और श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत है तुलसी की सेवा करना। मेरी सलाह तुमसे यही है कि तुम्हें तुलसी सेवन का व्रत लेना चाहिए। उसके बाद सखी चंद्रानना गर्ग संहिता का वर्णन करते हुए सुनाती हैं। यदा स्पृष्ट्वाथवा ध्याता कीर्तिता नामभिः स्तुता रूपिता सिंचिता नित्यं पूजिता तुलसी दलैः नवधा तुलसी भक्तिं ये कुर्वन्ति दिने दिने युगकोटि सहस्राणि ते यान्ति सुकृतं शुभे। अर्थात यदि तुलसी का स्पर्श, ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, आरोपण, सिंचन और तुलसी दल से ही नित्य भगवत पूजन किया जाए तो वह महान पुण्य प्रदायक होता है। हे शुभे, जो मनुष्य हर रोज तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने इन सुकृत्य का लाभ प्राप्त करते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा लगाई गई तुलसी जब तक शाखा, प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती हैं, तब तक उसके वंश में जो भी मनुष्य जन्म लेते हैं वे सब उन आरोपण करने वाले मनुष्यों के साथ 2000 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। हे राधिके, हर प्रकार के पत्रों और पुष्पों को भगवान के चरणों में चढ़ाने से जो फल मिलता है वो एकमात्र तुलसी दल के अर्पण से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी दलों से श्री हरि की पूजा करता है वो जल से पद्म पत्र की भांति पाप से कभी लिप्त नहीं होता। 100 भार सुवर्ण और 400 भार चांदी के दान का जो फल मिलता है वो तुलसी वन की रक्षा करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। हे श्री राधिके, जिसके घर में तुलसी का वन होता है उसका घर तीर्थ के समान माना गया है। वहाँ यमराज के दूत कभी नहीं आते। जो भी श्रेष्ठ मनुष्य सभी पापों का हरण करने वाली पुण्य प्रदायक और मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली तुलसी वन का आरोपण करता है वो कभी भी सूर्य पुत्र यम को नहीं देखता। रोपण, पालन, सिंचन, दर्शन और स्पर्श करने से तुलसी देवी मनुष्यों के मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती हैं। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ और वासुदेव आदि देवता सदैव तुलसी दल में निवास करते हैं। तुलसी देवी की मंजरी को सिर पर रखकर अगर कोई प्राण त्याग करता है तो वो सैकड़ों पापों से युक्त ही क्यों ना हो, फिर भी यमराज उसकी ओर कभी नहीं देखते। यदि कोई व्यक्ति तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन लगाता है उसके देह को क्रियमाण पाप कभी भी नहीं स्पर्श कर सकते। हे सखी, आदि देव ब्रह्मा भी शारंग धनवा भगवान के महात्म्य की भांति तुलसी देवी के महात्म्य का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। इसलिए हे गोपनंदिनी, तुम भी प्रतिदिन तुलसी देवी की सेवा करो जिससे श्री कृष्ण सदा सर्वदा तुम्हारे वश में रहेंगे। इस प्रकार चंद्रानना सखी ने श्रीमती राधा रानी को तुलसी देवी की सेवा का महत्व समझाया और श्री राधिका ने भी पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से इस व्रत सेवा का आरंभ किया। केतकी नामक वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर एक बहुत ही ऊंचा और सुंदर तुलसी का मंदिर बनवाया गया जिसकी दीवारें सोने से बनी हुई थी और उसके किनारे पद्मराग मणि से शोभायमान थे। उसके चारों ओर परिक्रमा मार्ग बनाया गया था।
मुख्य द्वार पर गोपुरम उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। सुवर्णमय ध्वज दंड था और उसके ऊपर पताका लहरा रही थी। ऐसे मंदिर में मध्य भाग में सुंदर हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी जी की स्थापना करके श्रीमती राधिका ने उनकी सेवा करना आरंभ किया। कई मासों तक उन्होंने भिन्न भिन्न रसों द्वारा उनका सिंचन किया और कुछ ही समय में सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान भगवान श्री हरि की प्रिया तुलसी देवी उनके समक्ष प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे। उनकी आयु 16 वर्ष की थी और उनकी कांति श्याम रंग की थी। उनके सिर पर सुवर्णमय मुकुट शोभ रहा था और कानों में कुंडल झनकार कर रहे थे। पीताम्बर से आच्छादित बालों की बंधी हुई नागिन जैसी वेणी से वे वैजंती वाला धारण किए हुए थी। गरुड़ से उतरकर रंगवल्ली जैसी श्री राधिका का उन्होंने आलिंगन किया और उसके बाद तुलसी महारानी ने कहा, हे राधिके, मैं तुम्हारी इस भक्ति भावना से अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ। मात्र जगत को शिक्षा देने के लिए ही तुमने इस सेवा को किया है, अन्यथा तुम तो स्वयं भगवान श्री हरि की प्रिया हो। ये सुनकर राधिका ने कहा, हे देवी, श्री गोविंद के चरणार विंद में मेरी अहेतु की भक्ति सदैव बनी रहे। कृपया मुझे ऐसे आशीर्वाद प्रदान करें। श्रीमती राधिका की प्रार्थना सुनकर तुलसी देवी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इतना कहकर तुलसी महारानी अदृश्य हो गई और तभी से श्री राधिका सदैव प्रसन्न चित्त रहने लगी और कुछ दिनों के विरह बाद उनका भगवान श्री कृष्ण से मिलन हुआ। तो इस प्रकार इस कथा से हम समझ सकते हैं कि श्रीमती राधिका ने भी जगत निर्देशन हेतु ही लेकिन तुलसी महारानी की सेवा और पूजा की थी, और वो भी एक विशेष व्रत और संकल्प के साथ, और उसी के परिणाम स्वरूप उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी हुए और वे भगवान की प्रिया आज भी बनी हुई हैं। इस कार्तिक मास के पवित्र समय में जो भी मनुष्य पूर्ण भक्ति भाव और श्रद्धा से भगवान की प्रिय तुलसी महारानी की सेवा पूजा करता है, उसे भगवान अक्षय फल प्रदान करते हैं। वो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति तुरंत प्राप्त कर सकता है। तो ये थी आज की कार्तिक मास विशेष महात्म्य कथा। हम आशा करते हैं कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस कार्तिक मास में अगर आपको हमारे द्वारा इन पौराणिक और एक समय वे शिकार खेलते खेलते वन में काफी दूर तक चले गए। राजा अत्यंत थक चुके थे और विश्राम का स्थान ढूंढ रहे थे। उतने में उन्होंने देखा कि पास में ही कण्व ऋषि का आश्रम था, इसलिए राजा ने उस आश्रम में प्रवेश किया। लेकिन आज उस आश्रम में उनके जीवन की एक अत्यंत सुंदर और महत्वपूर्ण घटना उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उस आश्रम के अंदर एक अलौकिक तेज और शांति थी। जैसे ही राजा ने प्रवेश किया तो उन्होंने वहाँ एक अत्यंत सुंदर युवती को देखा। उसकी अंग कांति से संपूर्ण आश्रम आलोकित हो रहा था। उसके सुंदर स्वरूप को देखकर राजा उसी क्षण उससे आकर्षित हो गए। उन्होंने उस युवती से पूछा, हे कमल नयनी, तुम किसकी पुत्री हो और इस एकांत वन में क्या कर रही हो? हे सुंदरी, मैं महाराज पुरु का वंशज हूँ और मेरा नाम है दुष्मंत। मेरा मन कभी भी अधर्म की ओर आकर्षित नहीं होता, इसलिए मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि तुम किसी क्षत्रिय की पुत्री हो। ये सुनकर उस युवती ने कहा, हे राजन, मैं ऋषि विश्वामित्र की पुत्री हूँ। मेरा नाम शकुंतला है। मेरी माता मेनका मुझे इसी वन में छोड़कर चली गई थी और उस समय महर्षि कण्व ने मेरा पालन पोषण किया। अपने जीवन के विषय में मैंने उन्हीं से सुना है। हे राजन, कृपया आसन ग्रहण करें और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। यदि आप चाहें तो यहाँ विश्राम कर सकते हैं। कृपया आप मुझे बताएं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। शकुंतला के इन मधुर वचनों को सुनकर राजा दुष्मंत ने कहा, हे सुंदरी शकुंतला, तुम्हारा आतिथ्य निश्चित ही तुम्हारे वंश के अनुकूल ही है, परंतु इसके साथ ही तुम्हें ज्ञात होगा कि क्षत्रियों की पुत्रियों को अपना मन चाहा वर चुनने की स्वतंत्रता होती है। वास्तव में राजा इस प्रकार कहकर शकुंतला के मन के भावों को जानना चाहते थे। जब उन्होंने शकुंतला को स्वयंवर का सिद्धांत बताया तो शकुंतला ने भी इस बात का स्वीकार किया, क्योंकि मन ही मन वह भी राजा दुष्मंत से आकर्षित हो चुकी थी। उसकी मुख सम्मति को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और दोनों ने अपनी इच्छा से विवाह करने का निर्णय किया। राजा दुष्मंत वैदिक विधि को जानते थे, इसलिए उन्होंने प्रणव मंत्र का उच्चारण किया और फिर दोनों ने गंधर्व रीति से विवाह संपन्न किया।
अमोघवीर्यो राजर्षिं महिष्यां वीर्यमादधे श्वो भूते स्वपुरं यातः कालेनासुतसासुतम्। अर्थात राजा दुष्मंत, जिन्होंने आज तक कभी व्यर्थ ही वीर्य स्खलन नहीं किया था, उन्होंने उसी रात्रि शकुंतला के गर्भ में अपना बीज स्थापित किया और अगले दिन प्रातः वे अपने महल लौट आए। कुछ समय बाद शकुंतला ने उस बीज से एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। कण्व मुनि ने उस बालक का जातकर्म संस्कार किया और उसे नाम दिया भरत, जिसके नाम से आज हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये बालक इतना वीर और पराक्रमी था कि बचपन में कई बार खेल खेल में ही वह वन के सिंहों को पकड़कर उनके साथ खेलने लगता था। इस प्रकार कुछ वर्ष बीत गए और फिर शकुंतला ने निर्णय किया कि अब उसे अपने पति के पास उसकी राजधानी जाकर रहना चाहिए। कण्व मुनि ने भी अपनी पुत्री को विदा करने की सम्मति दी और सारी व्यवस्था कर दी। उन्होंने शुभ मुहूर्त और मंगल दिन पर शकुंतला और उसके पुत्र को विदा किया। लेकिन काल की गति को समझना अत्यंत विकट है। शकुंतला अपने पति राजा दुष्मंत के साथ बिताए अपने जीवन के सुंदर क्षणों को याद करती हुई अपने पुत्र के साथ राजधानी आ पहुंची। उस समय राजा दुष्मंत अपने राजमहल में सभी के साथ बैठे थे। जैसे ही शकुंतला उनके समक्ष आई और उसे स्वीकार करने की बात कही तो राजा ने उसे पहचानने से मना कर दिया। शकुंतला अपनी सत्यता और चारित्र्य का विश्वास दिलाने लगी और उसी समय एक भयंकर आकाशवाणी हुई। उसने कहा, माता भस्त्रा पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः भरस्व पुत्रं दुष्मन्त मावमंस्थः शकुन्तलाम् रेतुधा पुत्रो नयति नरदेव यमक्षयात् त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुन्तला। हे महाराज दुष्मंत, वास्तव में पुत्र अपने पिता की संपत्ति होता है और वही उसे यमराज से मुक्ति दिलाता है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार पिता ही पुत्र के रूप में पुनः जन्म लेता है। इसलिए तुम इस बालक का भरण पोषण करो, अपनी पत्नी का तिरस्कार मत करो। शकुंतला सत्य बोल रही है और ये तुम्हारा ही पुत्र है। अब देखिए, वास्तव में ऐसा नहीं था कि राजा दुष्मंत शकुंतला को भूल चुके थे, लेकिन उसकी प्रजा को ये ना लगे कि उनके राजा ने किसी भी बाहर से आई हुई स्त्री को अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया। इसलिए वे चाहते थे कि स्वयं देवतागण उस बात की पुष्टि करें। इसलिए जब देवताओं ने शकुंतला और दुष्मंत के संबंध की पुष्टि की तो फिर उन्होंने अत्यंत हर्ष पूर्वक शकुंतला और उसके पुत्र भरत को स्वीकार कर लिया। संपूर्ण राज्य में अत्यंत हर्ष और उल्लास का वातावरण छा गया और इस प्रकार नन्हा सा भरत अब अपने पिता की छत्र छाया में बड़ा होने लगा। उसे हर प्रकार के शस्त्र और शास्त्रों का ज्ञान तथा शिक्षा दी गई। संस्कारों में वह अपनी माता और पिता के कुल का प्रतिनिधित्व करने वाला बना। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ये कथा अपने मित्रों और परिवार को शेयर कर दीजिए और इसी कथा श्रृंखला की आने वाली कड़ी को सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर इन सभी कथाओं का और अन्य व्रत और त्योहारों की हम जानकारी और रेगुलर अपडेट्स के माध्यम से देते रहते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए, इस कार्तिक मास के पवित्र समय में भगवान को प्रिय ऐसे सारे आध्यात्मिक कार्य पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें उनकी शुद्ध भक्तिमय सेवा करने का अधिकार प्रदान करें। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो एई अभिलाषी, ये तुम्हार शरण लो तारा वांछा पूर्ण हो।
अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा, हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणाशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। हरे कृष्णा।